नमस्कार, मैं महेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम कुछ मनी मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि आपको ट्रेडिंग कितने पैसे से करनी चाहिए और कैसे कुछ करनी चाहिए ताकि आप एक लंबे टाइम के लिए अच्छी ट्रेडिंग कर सकें। तो चलिए देखते हैं मनी मैनेजमेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसे 100%ली फॉलो कीजिएगा तभी आपको प्रॉफ़िट अच्छा देखने को मिलेगा अपनी लाइफ़ में, अपने ट्रेडिंग करियर में। तो चलिए देखते हैं। सपोज आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। आप सपोज मानिए अगर आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ तो आपका एसएल कितना होना चाहिए पर ट्रेड। हर ट्रेड पे एसएल आप कितना ले सकते हैं? तो अप्रोक्स 2% होना चाहिए। 2% सपोज 1 लाख 1 लाख का हम 2% देखें तो क्या रहेगा? 2000 रुपीज़। 2000 रुपये 1 लाख पे हमारा स्टॉप लॉस पर ट्रेड होना चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर 2000 रुपये जाने के हैं, सपोज 2000 का हमारे पास एसएल है तो 6000 का प्रॉफिट भी होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट आना चाहिए, तभी 2000 का रिस्क लेना है आपको। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सपोज आपने एक मंथ की बात करते हैं हम। आप पहले एक ट्रेड लेते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा हर ट्रेड में आप सपोज 20,000 ही इन्वेस्ट करते हैं। आपको फिक्स करना है या तो हर ट्रेड में 10,000 या फिर हर ट्रेड में 20,000। 10,000 में जितने भी शेयर्स आते हैं उतने आपको लेने हैं और 20,000 में जितने भी शेयर्स आते हैं आपको लेने हैं। सपोज आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर ईच ट्रेड। हर ट्रेड में आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका एसएल कितना होगा? हर ट्रेड में 2,000 ही होगा। कैपिटल पे 2% का इन्वेस्टमेंट होना मतलब रिस्क ले सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। 2%, 2 से कम भी रहे तो बहुत अच्छा है, बाकी 2% मैक्स टू मैक्स 2 ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर 2% का आप एसएल रखते हैं, मतलब 2000 का आप इन्वेस्टमेंट है आपका एक, सपोज आप ये मंथ चल रहा है अभी अगस्त मान लिए, अगस्त चल रहा है, आपने फर्स्ट ट्रेड ली 1 अगस्त को, 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें और 2000 से ज़्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए और रिटर्न 6000 का हो तब ही ट्रेड में एंटर करें। सपोज आपने ये ट्रेड ली और आपके लॉस हो गया 2000 का, तो भी आपके पास अभी ट्रेड लेने के लिए पैसा है, केवल 2000 का एसएल हिट हुआ आपका। सेकंड ट्रेड लिया आपने, 20,000 इन्वेस्ट किया, कैपिटल आपके पास है 1 लाख कैपिटल है, आपने एक ट्रेड में 20,000, उसमें एसएल हिट हो गया। या सपोज मानिए कि ये ट्रेड चल रही है और सेकंड ट्रेड आपको कोई मिल गई और आपने ये ली और इसके अंदर भी लॉस होता है आपके 2000 का। फिर एक और ट्रेड लिया आपने, मतलब ये या तो ट्रेड चल रही होगी या फिर कंप्लीट हो चुकी होगी। ये कंप्लीट हो गई होगी तो आपने ये ली होगी। तो लेट्स सी कि अब आपको प्रॉफिट हो जाता है 6000 का, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3। मतलब 2000 का अगर एसएल हम लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए 6000 का। और जो सेकंड फिर एक फोर्थ ट्रेड हमें मिल जाती है और ये इसका सपोज मानिए एसएल अब हिट हो चुका है, हमारे पास दो ही ओपन ट्रेड्स हैं, तो आप ये एक और ट्रेड लेंगे और इसमें आपको फिर 6000 का प्रॉफिट हो जाता है। ये एक और ट्रेड लेते हैं आप, और इसमें 2000 का लॉस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 ट्रेड हो गई, मतलब 1 लाख का कैपिटल आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कैसे क्या वर्क होता है ये। और आपके 3 एसएल हिट हुए और 2 प्रॉफिट हुए। 3 ये 5 ट्रेड्स अगर सपोज कंप्लीट हो जाती है तो तब तो आपके पास प्रॉफिट कितना है? 6000 का, 6000 का आपके पास प्रॉफिट है। ये ध्यान दीजिएगा प्लीज आप। तो आपके पास प्रॉफिट है 6000 का। अगर आपने 5 ट्रेड ली एक महीने में और वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उनका प्रॉफिट लॉस आपने सब बुक कर लिया है, तब आपके पास प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द मंथ 6000 का। और आपका हिट रेशियो केवल 2 ट्रेड सही हुई है, 3 गलत, तो भी आपके पास प्रॉफिट है 6000 का। तो अब सपोज आपने 6 ट्रेड लेनी और ये ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास कैपिटल है, मतलब 20,000 में 18,000 का कैपिटल है तो लगभग अप्रोक्स अप्रोक्स उतना ही आपको ट्रेड लेना है और आपका वही एसएल रहेगा 2000 का। ये आपने 20,000 फिर इन्वेस्ट किए 20,000, क्योंकि इनमें भी 20,000 कभी कंप्लीट इन्वेस्ट नहीं होते, वो शेयर टू शेयर वेरी करेंगे तो थोड़ा पैसा कम ही लगेगा, मतलब 20 से ऊपर नहीं करना, कम ही करना है आपको। तो ये 20,000 यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए और सपोज एसएल हिट हो गया,
यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया। अब ये भी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, इसका पैसा भी आपके पास आ चुका है। यहाँ पे फिर आपने 20,000 का इन्वेस्ट किया और यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। आपके पास 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। ये ट्रेड कंप्लीट हुई तो ये ट्रेड ली आपने, ये ट्रेड कंप्लीट हुई तो ये वाली ली, और फिर एक और ट्रेड लेते हैं आप। सपोज ये ट्रेड कंप्लीट हुई होगी तब आप ये ट्रेड ले रहे हैं, इसके अंदर भी आपको -2,000 का लॉस हो जाता है। अब नेक्स्ट ट्रेड सपोज ये कंप्लीट हुई है, आपने अब ये एक ट्रेड मिली है, ये कंप्लीट हो चुकी है, अब ये ट्रेड मिली है आपको, तो आप इसमें भी 20,000 का इन्वेस्ट करेंगे। एसएल हमेशा 2,000 ही रखना है, आपके कैपिटल का 2% ही रखना है। और सपोज इसमें प्रॉफिट हो जाता है आपको 6,000 का। ओके, अभी तक एसएल कितने हिट हो चुके हैं अपने? 1 2 3 4 और 5, और प्रॉफिट 1 2 3 4 में हुआ है केवल। और सपोज ये भी हमारा, इसमें प्रॉफिट करवा देते हैं यार, इतना भी लॉस काम का नहीं। एट 50-50 तो हमारी एक्यूरेसी रहती ही है। इसमें 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है। अब ये आप देखिए हमारे एसएल कितने हिट हुए? 1 2 3, मतलब 5 एसएल हिट हुए और 5 हमारे टारगेट्स हिट हुए। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का था, तो हमारा प्रॉफिट ओवरऑल जो मंथ के एंड में प्रॉफिट होगा वो है हमारा 20,000। आपने चाहे 10 ट्रेड्स करी है, 5 आपकी फेल रही हो या 5 में एसएल हिट हुआ हो, तो भी आपकी 5 ट्रेड ने, मतलब आपका केवल आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी केवल 50% है, तो भी आपका प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द मंथ, और अच्छा प्रॉफिट है एक, मतलब अप्रोक्स 20% आप कह सकते हैं। 20% नहीं, कितना 20%, 20% आपके कैपिटल पे रिटर्न, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर एवरी मंथ आप 20,000, ये तो केवल सपोज मैंने 55 आपके लिए ऐसे हिट हुई है तो आपका ये एक्यूरेसी रही है। अगर सपोज 6 हिट होती है आपकी एसेस तो 12,000। मैं कहता हूँ 7 अगर हिट होती तो, ये 7 अगर आपके ऐसे हिट होती है, एटलीस्ट 3 तो प्रॉफिट देगी। अगर 7 में आप लॉस करते हो तो इतना तो फिर ट्रेडिंग में बैठेगा नहीं। 50-50 तक ठीक है, चल जाता है। हमारी एक्यूरेसी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। अगर आप मानते हो 7 भी हिट होती है तो भी आपके पास 4,000 का प्रॉफिट है, मतलब 4% रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है ना अप्रोक्स, इस पे एक अपने 1 लाख के कैपिटल पे। और 7 तो नहीं होती वैसे, अगर आप 6 भी माने, मतलब तो भी आपके पास 12,000 का प्रॉफिट होता है। 6 से ज़्यादा ही, कम से कम हम 6 मान के चलते हैं कि हमारा 6 एक अच्छी टीयर्स जाती है। 4 खराब चले जाए तो भी 28,000 20,000 आप मान के चलिए। तो ये हमारा प्रॉफिट, मतलब 6 हमारी 4 ट्रेड्स गलत जाती है, 6 ट्रेड्स हमारी परफेक्टली सही निकल जाती है, हमारे प्रॉफिट देखी जाती है तो 28,000 का प्रॉफिट होता है। 50-50 भी हम देखिए, 50-50 देखोगे तो आप 20,000 का प्रॉफिट, विच इज़ क्वाइट वेरी गुड। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी और एक सीखने वाली चीज़ है। हमें अगर इस अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे तो हमें प्रॉफिट के काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे। एटलीस्ट आप लंबे टाइम तक सस्टेन करेंगे और अपनी एक्यूरेसी पे वर्क कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे एक्यूरेट ट्रेड्स आपको मिलेंगे तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में रहेंगे। अगर सपोज आप, मैं बताता हूँ कि आपने सारी ही केवल एक ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में रहती है तो भी आपको लॉस कितना होगा टोटल, ये देखिए सब। एटलीस्ट 2 आपको, 2 से 3 मतलब प्रॉफिट में रहनी चाहिए, तब ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज थोड़ा लॉस रहेगा इसमें। 10 की 10 अगर हिट होगी तब तो फिर लॉस ही है। 10 के 10 में ऐसे हिट होंगे तो फिर तो एक्यूरेसी है ही नहीं, तो वो नहीं। एटलीस्ट हम 50-50 मान के चलते हैं, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो हमारा प्रॉफिट अच्छा ही होगा उसमें। अगर 7:3 भी है तो भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट होना जरूरी है। धीरे धीरे एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, फिर जैसे जैसे ट्रेड करेंगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसीलिए ऑलवेज वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल के
कैपिटल का 2% ही आपको हर ट्रेड के अंदर ऐसे लेके चलना है। और इन्वेस्टमेंट इक्वल रखिए, हर ट्रेड पे इक्वल। अगर सपोज आपको 5 ट्रेड लेनी है इस मंथ में, तो हर ट्रेड को केवल 20,000 से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि हर ट्रेड में मुझे केवल 20,000 ही डालने हैं। उसका प्रॉफिट और एसएल और प्रॉफिट जो होगा वो अगर 2,000 का, मतलब इसमें मुझे 2,000 का ही एसएल लेना, तो उसका रिवॉर्ड मेरे पास थ्री टाइम्स होना चाहिए, 6,000 का रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी मैं उस ट्रेड में एंटर करूँगा। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क कीजिए। आई होप कि आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।